मेरे प्रिय नेता व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके मन की बात सुनते हमें कोई 5 साल हो गए। बहुत अच्छा लगता है और सोचा आज हम आपको अपने मन की बात सुनाएं, लद्दाख की मन की बात सुनाएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक पहले नहीं था, मगर साल ब साल होता जा रहा हूं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूं और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं आज के भारत पर। वो चाहे फिर स्वच्छ भारत अभियान में शौच मुक्त भारत बनाने की बात हो, या फिर प्लास्टिक मुक्त भारत की अभियान हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य ऊर्जा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक नेतृत्व देने की बात हो। लद्दाख के बारे में 2 बातें कहूं तो ये लद्दाख के लोग बड़े अजीब लोग हैं। ये जब दिल्ली मुंबई जाते हैं तो लोग इन्हें कहीं चिंकी कहीं चीनी कह के सताते हैं, मगर बदले में ये जय हिंद बोलते हैं बड़े ही गर्व से। बहुत देशभक्त हैं यहाँ के लोग, लेह के भी और कारगिल के भी, जो कि 85% मुसलमान हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली के लोगों से कम नहीं, ज्यादा देशभक्त हैं। बच्चा बच्चा यहाँ पर आप गाँव में जाएं तो बिना जूते के होंगे, कपड़े फटे होंगे, मगर सैल्यूट करके जन गण मन आपको सुना डालेंगे। और देश ने भी बदले में बहुत कुछ दिया है। और हाल में तो आपके नेतृत्व में जो 70 साल पुरानी मांग थी लद्दाख को एक खुद मुख्तार यूटी बनाने की, कश्मीर से अलग करके, वो आपने बना डाला, जो कि लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। और बहुत खुशी की लहर चली लद्दाख में। मगर ये मैं आपको मन की बात बताना चाहता था कि 3 महीने के बाद लोगों में आज चिंता, असमंजस और उलझन में पड़ गए हैं। क्योंकि यूटी मिला इसके लिए तो वो बहुत खुश हैं, मगर यूटी के साथ जो जनजातीय लोगों को संरक्षण मिलते हैं वो नहीं घोषित हुए। और ये तो हम मान के चल रहे थे कि लद्दाख में 95% से भी अधिक जनजातीय लोग हैं। तो ये जो संविधान में, भारत के ही संविधान में जो शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 के अनुसार ऐसी जनजातियों को जो संरक्षण मिलता है वो तो लद्दाख को मिलेगी ही। मगर 3 महीने हुए आज से ठीक, और इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। तो लोग बहुत घबराए हैं, चिंतित हैं कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ की जमीनें सुरक्षित नहीं होंगी, यहाँ की पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगी। लद्दाख बहुत ही नाजुक इकोलॉजी है, आपको बताऊं मैं। यहाँ पर बड़े उद्योग, हजारों की जनसंख्या 10 गुनी अगर यहाँ की हो जाए तो यहाँ की जमीन सह नहीं पाएगी। यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। यहाँ के लोगों की सभ्यता ऐसी है कि वो 5 से 10 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पे गुजारा कर लेते हैं। जब बाहर की दुनिया के लोग जो कि 100 लीटर दिन का मांगते हैं, वो यहाँ अगर संख्याओं में आने लगे तो न ये लद्दाख का रहेगा न किसी और का रहेगा। तो ऐसे में यहाँ की पर्यावरण और यहाँ की संस्कृति बहुत ही खतरे में होगी। ये डर है लोगों को। और दुख की बात तो ये है कि लोग अब अफवाहें और बातचीत करने लगे हैं कि क्या ये यूटी हमारे लिए दिया भी गया था, या फिर यहाँ के जो स्रोत साधन रिसोर्सेज हैं उनके शोषण के लिए दिया गया। कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसा तिब्बत में चीन ने किया था। तो इन शंकाओं को वक्त पर खत्म करने के लिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, और कोई विशेष मांग भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे संरक्षण के लिए कोई नई कानून बनाई जाए। जो संविधान में कानून है शेड्यूल 6 के अंतर्गत, वही लागू करने की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सामान्य देरी के कारण हुई होगी, ना कि कोई सोच विचार के बाद नहीं देने की कोई आपकी नीति होगी। तो ये देर होने से पहले करें तो लोगों में जो प्यार और जो कृतज्ञता है वो कम होने से पहले हो। नहीं तो लोगों में एलियनेशन जिसे कहते हैं कि ये देश हमारा सोच रही है कि नहीं, ऐसे भावनाएं हों, और फिर वो बढ़कर कहीं
अलगाव की भावनाएं न बन जाएं, ऐसा मेरा डर है। ऐसा ना हो, मैं इसके लिए आपसे और अमित शाह जी से विनती करता हूं कि आपने जो लोगों को पंख दिए हैं तो उन्हें उड़ने का भी मौका दें। ये जो जनजातीय लोगों की सभ्यता है ये बहुत रंगीन है। भारत की खूबसूरती इन्हीं रंगीनियों में है और यहाँ के लोग अंधाधुंध विकास और पैसे से ज्यादा साफ पर्यावरण, खुली हवा, साफ पानी, इसमें विश्वास करते हैं। उन्हें पैसे की ज्यादा नहीं पड़ी है। तो यही भावना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक विद्यालय में पढ़ी हुई आपको मैं एक कविता में इसको इजहार करूं। सुमन जी की कविता में हमारे जैसे लोगों की भावना को प्रकट करते हुए एक पंछी के द्वारा बोलते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सोने की सलाखों से टकराकर पैसा आए, उद्योग आए, मगर हमें खुली हवा चाहिए, सोने के पिंजरे नहीं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में जो हमें खाना मिले उससे बेहतर तो ये कड़वे नींबू हैं हमारे लिए। ये कविता आगे जाकर मानो कि यूटी के बारे में ही बात कर रही हो, जो 370 को हटाने के बाद विभाजन करके आपने बहुत कुछ हमें दिया है। तो कवि कहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी के, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद।